बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुनहरी ग्राम। इस गांव का नाम सुनहरी इसलिए पड़ा क्योंकि जब सूरज की किरणें सुबह सुबह खेतों पर पड़ती थीं तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। इस गांव में लोग बहुत ही सरल और मेहनती थे। यहाँ न कोई लालच था न झगड़ा, सब एक परिवार की तरह रहते थे। गांव की सुबह, हर सुबह गांव में एक अलग ही संगीत होता था। पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियों की आवाज और दूर कहीं से आती मंदिर की घंटी। बच्चे खेतों के किनारे खेलते थे और बड़े लोग अपने काम में लग जाते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत ही सीधा साधा लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था और रोज खेतों में उनकी मदद करता था। लेकिन आरव के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या इस गांव के बाहर भी कोई दुनिया है? जंगल का रहस्य। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते थे जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव थोड़ा अलग था। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। एक दिन उसने ठान लिया, मैं उस जंगल का रहस्य जानकर रहूंगा। सुबह सुबह बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों तरफ अजीब सी शांति थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चलते चलते अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक पत्थर पर बैठा था। आरव डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बाबा ने आरव को ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारे दिल में डर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ तक आ पाए हो। आरव ने पूछा, क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन यह रहस्य हर किसी के लिए नहीं है। केवल वही इसे पा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। फिर बाबा ने उसे एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, इसे अपने गांव में जाकर लगाओ, लेकिन याद रखना, इसका फल तभी मिलेगा जब पूरे गांव में प्रेम और एकता बनी रहेगी। आरव उस बीज को लेकर गांव वापस आया। उसने सबको यह बात बताई। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर सबने मिलकर उस बीज को गांव के बीचों बीच लगा दिया। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर अचानक एक सुबह वहां एक बड़ा सा पेड़ उग आया जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। गांव के लोग हैरान रह गए। उस पेड़ से हर दिन एक एक सुनहरा फल गिरता था। जो भी उस फल को खाता उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती। कोई बीमार होता तो ठीक हो जाता, कोई दुखी होता तो खुश हो जाता। धीरे धीरे सुनहरी ग्राम की चर्चा दूर तक फैल गई। लालच की शुरुआत, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी आ जाती है। एक दिन पास के शहर से कुछ लालची लोग गांव में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ एक ऐसा पेड़ है जो सोना देता है। उन्होंने सोचा, अगर हम इस पेड़ को अपने शहर ले जाएं तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। वरक संकट। रात के समय वे लोग पेड़ को काटने आए। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, अचानक पेड़ की चमक गायब हो गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो पेड़ सूख चुका था। गांव में दुख छा गया। आरव की कोशिश। आरव बहुत दुखी हुआ। वो फिर से जंगल गया और बाबा को खोजने लगा। काफी देर बाद बाबा मिले। आरव रोते हुए बोला, बाबा, हमारा पेड़ मर गया, अब क्या होगा? बाबा ने शांत स्वर में कहा, पेड़ नहीं मरा, लोगों का विश्वास और एकता मर गई है। असली सीख। बाबा ने कहा, जब तक गांव में प्रेम था, पेड़ जीवित था। जैसे ही लालच आया, पेड़ की शक्ति खत्म हो गई। आरव समझ गया। वो गांव वापस गया
और सबको समझाया, हमें फिर से पहले जैसा बनना होगा, एकजुट, सच्चा और प्रेम से भरा। नई शुरुआत। गांव के लोगों ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने लालच छोड़ दिया और फिर से मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों बाद वही सूखा पेड़ फिर से हरा होने लगा। धीरे धीरे उसमें फिर से सुनहरी चमक आ गई। अब सुनहरी ग्राम पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। लेकिन इस बार लोगों ने एक बात हमेशा याद रखी, सच्ची दौलत सोना नहीं बल्कि एकता और प्रेम है। और आरव वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो पूरे गांव की उम्मीद बन गया। सीख, मॉरल, लालच हमेशा विनाश लाता है, सच्ची खुशी प्रेम और एकता में होती है।